बीते दिनों नीतीश बाबू दिल्ली गए हैं। लालू प्रसाद यादव से मिलने की तस्वीरें और फुटेज वायरल हो चुकी है। ये तमाम बातें हैं कि विपक्ष को कैसे एक किया जाए, इसको लेकर आज बैठक हो रही है या हो गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहे, साथ में तेजस्वी यादव भी थे और भी कुछ नेता थे। मगर विपक्षी एकता के नाम पर दिल्ली में अभी बहुत कुछ चल रहा है। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें कह सकते हैं कि अहम रोल में नजर आ सकते हैं। यूपीए के संयोजक बनाने की भूमिका में उनका नाम तेजी से चल रहा है। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं नीतीश बाबू पर। जब से नीतीश जी दिल्ली गए हैं, विपक्षी एकता के नाम पर उन्होंने एक प्रयास पहले भी किया था। मैं अभी की बातें छोड़कर जाता हूं 2015 के दौर के या समय की बातों में, यानी 7-8 साल पहले। उन्होंने उस समय भी किया था, मगर उस वक्त दो नेता और थे और लालू जी भी कुछ और स्वस्थ थे। 2015 के विधानसभा चुनाव बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई थी। कह सकते हैं कि 3/4 सीटें महागठबंधन ने बिहार में जीत ली थी। लालू और नीतीश के साथ आने पर फिर से एक साथ हैं। मगर उस वक्त जो दो नेता थे, शरद यादव और हमें याद आ रहा है मुलायम सिंह यादव, इन दो नेताओं का तो अभी निधन हो चुका है। मगर लालू यादव बताए कि उस वक्त स्वस्थ थे, अभी अस्वस्थ हैं, मगर फिर भी पत्रकारों को बाइट दे रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी फुटेज आते जाते रहती है। तो इससे यह पता चलता है कि वह अभी सक्रिय हैं, मगर उतना दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं। ये भी बातें उनके शरीर के चाल ढाल से देखकर समझ आता है। जब पत्रकारों से बात भी करते हैं तो संयमित शब्दों में उतना उद्वेग नहीं नजर आता है। उस तरह से उम्र का भी एक असर है और उनका जिस प्रकार से किडनी का ट्रांसप्लांट और तमाम चीज़ें विदेश तक उनकी इलाज चली है, उसके वजह से है। मगर अभी मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। उस वक्त नीतीश कुमार ने महागठबंधन के कह सकते हैं कि अलग अलग जो विपक्ष के नेता हैं उसके तहत लाने का एक मजबूत प्रयास किए थे। मगर हुआ कुछ ऐसा कि 2015 से 17 तक तो बातें चली, मगर 17 आते आते एक शब्द का या पंक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़े। उसमें कई इतने सीनियर नेता थे जिसमें मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार और भी 2-4 नेता और थे। ये सब मिलकर एक विपक्षी एकता 2019 के लिए तैयार कर रहे थे। मगर हुआ बीच में कुछ ऐसा कि 2017 में ही नीतीश बाबू ने छलांग मार दी भाजपा में। उस वक्त इल्जाम लगा लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का, जिसका जवाब कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने मांगा। बाकी सीबीआई ईडी लगातार लालू परिवार पर नकेल कसते ही रहती है। फिर से सीबीआई ईडी तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाई थी और दिल्ली बुला रही है। मगर अभी नीतीश बाबू को लालू परिवार से और राजद से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है कि वह वही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है हैं। सीधे तौर पर कहें तो क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की ताजपोशी के लिए ऐसी बयान दी जाती है या ऐसी बयान दी जा रही है। मगर जो बातें आज हुई, या कह सकते हैं कि जो काम 2017 में नीतीश कुमार छोड़कर, महागठबंधन को छोड़कर या महागठबंधन से टूटकर जो एनडीए का वह हिस्सा बने थे, फिर 2019-2020 विधानसभा और लोकसभा एनडीए के सीट बंटवारे के तहत ही वह लड़ते हुए नजर आए, जिसमें उनको लोकसभा में फायदा भी हुआ, 2 से सीधे 16 पर पहुंच गए और विधानसभा में नुकसान हुआ। कह सकते हैं, कहा यह जाता है कि चिराग पासवान बीजेपी के बी टीम बनकर काम कर रहे थे और उन्होंने नीतीश कुमार के नुकसान लगाने के लिए ऐसे कई षड्यंत्र किए, जिसका आरोप ललन सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक और आम बोलचाल में यह लगते रहती है। मगर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई। उसमें नीतीश बाबू भी शामिल हुए, तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे थे और भी नेता लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी का कहना था कि जो भी विपक्ष के नेता हैं उन सबको एक किया जाएगा और एक किया जा रहा है। यह अभी प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलेगी। अगर राहुल गांधी की बातों में कहें तो उनका कहना था कि यह प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी और भी सभी दलों का स्वागत है, जो भी समान विचारधारा के लोग हैं। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कमोवेश यही इन्हीं शब्दों के बातें नजर आई। सीधे तौर पर कहें तो कि विपक्ष को एक करने के लिए
अब जो छोटे छोटे घटक दल हैं वह एक हो गए हैं, मगर इसमें एक पेच जो सबसे बड़ा फंसता है, नीतीश कुमार के पास अभी तो 16 सांसद हैं, उन्होंने ये बीजेपी के साथ आकर लड़े थे, इसलिए 16 सीटें हो गई। मगर विधानसभा में जिस प्रकार से उनकी सीटें 43 से 2 सीटें और अगर जोड़ दे तो 45 विधायक बिहार में उनके हैं, और भी अलग अलग स्टेटों के जोड़ दें तो 50। मगर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ममता बनर्जी और भी जो साउथ की पार्टियां हैं, फिर अखिलेश यादव जो नीतीश कुमार से तिगुने विधायक उनके पास हैं, अभी बसपा कह सकते हैं कि ठंडाई हुई लग रही है क्योंकि उसके पास कोई ऐसी सीटें नहीं है, मगर वोटिंग और परसेंटेज उत्तर प्रदेश में उसके पास कम नहीं है, भले ही उसके पास सीट नहीं है। तो ये तमाम लोग क्या नेता मानेंगे? फिर बीजू जनता दल की बातें आएगी, फिर वाईएसआर कांग्रेस, टीएमसी, एआईडीएमके, डीएमके, ऐसी कई पार्टियां हैं, शिवसेना जैसी पार्टियां हैं जिसके पास जदयू से ज़्यादा विधायक हैं, एनसीपी का भी आप देख सकते हैं, बाकी और कई भी, आम आदमी पार्टी जो इसमें हिस्सा अभी नहीं बनी है, वह खुद को बीजेपी और कांग्रेस से अलग मानती है। मगर जब जब कांग्रेस पर हमला होता है या जब जब कांग्रेस मुश्किल में फंसती है तो अब कांग्रेस पक्षीय बयान आम आदमी पार्टी का आता है और आ रहा है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? यानी कि समझ सकते हैं कि सारे विपक्ष एक होने की कवायद पे है भाजपा के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से हटाने के लिए ये लोग एकजुट हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, न्यायालय पर भी आरोप लग रहे हैं, और भी वगैरह वगैरह बातें हैं जो विपक्ष होने के नाते सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं। मगर फिलहाल ये बातें समझ में आ रही है, कही जा रही है कि नीतीश कुमार को यूपीए के संयोजक के तौर पर बनाया जा सकता है, पर जब तक बनाया जाना पूर्ण न कर लिया जाए तब तक ये कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से और बिग ब्रेकिंग करके ये खबरें चलते रहेगी। मगर फिलहाल जो बातें सामने आती है नीतीश कुमार की लेकर, क्या नीतीश कुमार सचमुच में प्रधानमंत्री बनने के लिए कमर कस लिए हैं? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी एकता का हवाला वह बार बार बिहार से दे रहे थे, और लगभग 14 सालों से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में मनमुटाव 2010 के विधानसभा से ही, बिहार से ही देखा जाना शुरू हो गया था। वह भी एक दौर था जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार आने से, चुनाव प्रचार करने से रोक दिया था। मगर 2013 में वो गठजोड़ टूटता है और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने को हिचकोला खाते हैं, और 14 में वो हस्र पता है। मगर 24 में क्या कुछ होगा? कहा यह जा रहा है कि अगर सारे विपक्ष एकजुट हो जाएंगे तो फिर एक मजबूत विपक्ष का कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने रख सकते हैं। मगर फिलहाल जिस प्रकार से कांग्रेस की सीटें हैं और भी जो विपक्ष का खस्ता हाल है, वह बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने वह बौना नजर आती है। मगर 24 में विपक्ष के एकीकरण के लिए कहा जा रहा है कि यह पहल का अभी शुरुआत है। राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यह प्रक्रिया है जो लंबी चलेगी, और भी विपक्षी नेता को एक करने का हमारा प्रयास है। ये तमाम बातें थी। नीतीश बाबू जब से दिल्ली गए हैं विपक्ष को एक करने के लिए वह टाइट हो गए हैं एकदम कहें तो। और लालू यादव, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी के साथ मीटिंग फिक्स कराई है। ऐसी कई बातें हैं जो सियासत से लेकर राजनीति में चलते रहती है, उसी को लेकर हम बात कर रहे थे। नीतीश कुमार अब बिहार आएंगे तो और भी तमाम बातें पत्रकार जब घेर लेंगे तो और भी बातें वहां से निकल कर आएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देख रहे हैं झकास भारत। लगातार सियासत से और भी तमाम खबरें जो भी सियासत में चलेगी हम वो लाने का प्रयास करते रहते हैं। बाकी धन्यवाद।